is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ट स्टेट कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहले ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ ने खिताब के अख्ताम पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस, वफाकी हुकूमत की 5 जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिए। कहा, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट में दायर आइनी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर दी। दरखास्त वापस लेने का फैसला मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये कुवैत, ये हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। पहले मरहले में 300 ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया। कहा, तरक्की में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC BRI का एक इब्तदाई और अहम मंसूबा है। चीनी सफीर कहते हैं, CPEC की मद में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से सिफारती ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीन इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। आने से पहले जो हालात थे वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियाँ थीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी, ये बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख लें कि जो इन गाड़ियों की हालत थी
और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। लोगों ने फितने को पहचान लिया, अब मुल्क तरक्की करेगा। 4 साल पंजाब में एक जमात की हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को कहा कि पैसे ना भेजना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की तकरीब से खिताब। कहा अब 1 साल के अंदर अंदर आवाम के हालात बदल गए हैं। महंगाई कम हुई, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, कहीं से डिफॉल्ट की आवाज़ें नहीं आ रही। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कोशिशों से महंगाई कम हुई। ये काम वो कर रहा है जिसके दिल में आवाम का दर्द है। वज़ीर आला ने कहा सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा मिलेगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बड़ी खिदमत है। लोगों की मुश्किलात को अहमियत देते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने यह फैसला किया है कि अगर वो सरकार हमें कोयटा जाने के लिए या धरने के लिए नहीं छोड़ती, लेकिन हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। अगर इस शक्ल में नहीं तो दूसरी शक्ल में जो भी हम अपना एहतजाज बदस्तूर जारी रखेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत और BNP के मुज़ाकरात कामयाब। BNP का 20 रोज से जारी मस्तूंग धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया, तहरीक खत्म नहीं की, एहतजाज जारी रहेगा। आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। पहले मरहले में मस्तूंग, कल्लात, खुजदार और सोराब में एहतजाजी जलसे करेंगे। दूसरे मरहले में तुरबत, गवादर, मकरान में जलसे होंगे। मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं और उसके प्राइसेस के नीचे आने पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया जाए। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लोग आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के अंदर बहुत तरक्की को देखना पसंद नहीं कर रहे। आपके मुल्क के खिलाफ, आपके सूबे के खिलाफ एक नहीं कई दुश्मन हैं और ये सारे दुश्मन नहीं चाहते कि आपके ये ज़खायर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के सिस्टम के अंदर आए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुश आइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची केनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वफाक के इकदाम से कच्ची केनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा बहुत से लोग बलूचिस्तान में होने वाली तरक्की को पसंद नहीं कर रहे। मुल्क और सूबे के दुश्मन नहीं चाहते मादनियात के ज़खायर सिस्टम में शामिल हों। खालिद मक्सी ने कहा वज़ीर आसिम ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। कच्ची केनाल पर काम होने से मज़ीद पानी मिलेगा। ये अच्छा फैसला है। अगर एक और सूबे की तरक्की के बारे में हुकूमत सोचती है तो ये जबरदस्त है। कहते थे जी हम पेट्रोल में रिलीफ देंगे अवाम को, ठीक है, उधर से भी हम रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं मिला। जिस तरह के हालात है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, 7 जॉब करता हूँ, पेट्रोल मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। सारे यही कहते हैं कि जी रिलीफ देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तानी फायदे से महरूम। हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर कीमत एडजस्ट कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 8 रुपये 72 पैसे लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी शरह 7 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 से बढ़कर 78 रुपये 72 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 70 से बढ़कर 77 रुपये 1 पैसे हो गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फायदा आवाम को नहीं बलूचिस्तान को मिलेगा। बचत से हासिल रकम से बलूचिस्तान की आम शारा N25 को दोरोया किया जाएगा। कच्ची केनाल का दूसरा मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे वफाक बनाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच तब्दीली पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जज के रजामंदी के बगैर केसेस ट्रांसफर करने का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का डिप्टी रजिस्ट्रार से मुकालमा, कहा कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर हुआ हो। डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक केस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। जस्टिस एजाज इसाक ने कहा इस फाइल के मुताबिक तो चीफ जस्टिस केस खुद सुन रहे थे और उन्होंने 2 जज और शामिल कर दिए। सवाल ये है, क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं? मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं, आप सच बोले। मेरा पूरा इरादा है इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूं। इस केस में अदालती मुआवन मुकर्रर करना पड़ेगा। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है, मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अदालत में ऐसी बात ना करें। बानी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा मेरे मौकिल पर 300 से ज्यादा केसेस हैं, गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बानी से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, मुलाकात हो जाएगी। सलमान सफ्तर को बानी से मुलाकात करके हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। GHQ हमला केस का जेल ट्रायल फिर टल गया। दोनों सरकारी गवाहान आज भी पेश न हुए। केस का ट्रायल फिर मनसूख। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही खत्म। इजलास के आगाज पर मेंबर कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा चेयरमैन वाबदा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर PAC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयां होंगी तो कमेटी काम कैसे करेगी? PAC अरकान का सनाउल्लाह मस्ती खैल के रवैये का कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। चेयरमैन PAC का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। पंजाब में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फोर्स कायम। फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की पहली पासिंग आउट परेड में शिरकत। वज़ीर आला ने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया। गाड़ियों के लिए इमिनेशन टेस्ट सिस्टम भी शुरू। मरियम नवाज की गाड़ी को पहला ETS स्टिकर लगा दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त का तकाजा है। पंजाब हुकूमत पहले दिन से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। खलीजी ममालिक से इंसदाद मनशियात तावन बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हुकूमत GCC ममालिक के साथ इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल तावन कर रही है। हुकूमत मनशियात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम उठा रही है। नौजवान नस्ल का महफूज मुस्तक़बिल यकीनी बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का नहरों के मामले पर मिल बैठने का मशवरा। कहा सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। हम आपस में बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात DC को दिए गए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील 18 के बजाय 17 अप्रैल को होगा। आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस नामजद किए जाएंगे। बैरिस्टर अली सफर की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई।
जो फ़लस्तीन और कश्मीर में हो रहा है दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर को मज़ीद बेहतरीन अंदाज में आलमी फोरम्स पर उठाना होगा। पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत में मुतनाज़ा वक्फ इमलाक बिल से हिंदुत्व नज़रिया वाज़ेह हो गया। हम हर दो सूरतों में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, एक हफ्ते की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 11,276 मोटरसाइकिलें बंद, 193 डंपर्स और टैंकर बंद। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है अनफिट और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के फौरी चालान किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास एहसास अम्ब्रेला के तहत प्रोग्राम्स की पेशरफ्त का जायजा। प्रोग्रामों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये सूबाई हुकूमत के अहम फलाही मंसूबे हैं, अमल दरामद में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों का ख्वाब है। उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। एराजी स्कैंडल केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस अली बाकर नचवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नचवी से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। अमरीकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है चीन या अमरीका दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं, बॉल चीन की कोर्ट में है। उधर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। सदर ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं होंगे। अमरीकी सदर का मुल्क में महंगाई में कमी आने का भी दावा। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप के मंसूबों पर शदीद तनकीद। कहा, सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार कर रहे हैं। HBL PSL में आज भी एक मुकाबला। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी थी। PSG और बार्सिलोना यूईफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। दोनों ने मैचेस हारने के बावजूद बेहतर एग्रीगेट पर रसाई हासिल की। ऑस्टन विला ने PSG को सख्त मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। ब्रोसिया डॉर्टमंड ने बार्सिलोना को 3-1 से मात दे दी। वुमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल की लेस्टर सिटी के खिलाफ एकतरफा जीत। नेशनल लीग में सेल्टा रेड क्लिफ ने फार्सली को 2-1 से मात दी।
फुटबॉल स्टार मेसी फलाही कामों में भी पेश मेसी और इनकी अमरीकी क्लब इंटर मियामी की शदीद बीमारियों में मुब्तला बच्चों से मुलाकात, बीमार बच्चों के ख्वाबों में रंग भर दिया। नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र स्पोर्ट्स में बेहतर हुक्मरानी के लिए 3 रोज़ा सेमिनार, चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की बशिरकत। रौनक लखानी ने कहा, एथलीट्स हमारे रोल मॉडल हैं, इन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए, उनके परस्तार उन्हें आज भी ना भूले।